B part of 8th question. In the given figure given below, O is circumcenter of triangle ABC. O circumcenter है. circumcenter क्या मतलब क्या है कि ये इस सर्कल का सेंटर भी है और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन भी है. ओके. इन विच AC इक्वल्स टू BC. AC इक्वल्स टू BC. ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. गिवन दैट ACB ये एंगल 56 डिग्री. कैलकुलेट CAB. सबसे पहले ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है. अब देखो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. इसका मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है तो बेस एंगल इक्वल है. अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, तीनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x आ गया तो मतलब ये BAC एंगल भी आ गया, जहाँ हम इसको CAB बोल सकते हैं. ठीक है, ये एंगल भी आ जाएगा हमारे पास. तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं. क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इन ट्राइंगल ACB as AC equals to BC. AC equals to BC. This imply that angle ये CAB equals to angle ये CBA. दोनों इक्वल होंगे से x. रीजन क्या देंगे, ये इक्वल साइड से तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके. अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. ये इन ट्राइंगल तो लिखा ही हुआ है तो सीधा लिखेंगे हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. इस रीजन को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस 56 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा. ये 2x प्लस 56 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू माइनस करके कितना आ जाएगा, 4 2 1 124. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 1 to 4. 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 62. अगर x 62 है इट मीन्स ये एंगल भी 62 है और ये भी 62 है. यहाँ पर CAB लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CAB इक्वल्स टू 62 डिग्री. ये फर्स्ट के लिए आंसर है. ऐसे अगर हम सेकंड का आंसर निकालें, सेकंड में क्या पूछा है, OAC. अब इतना एंगल पूछ रखा है तो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे हम. ऐसे करेंगे, ये ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, ये एंगल और ये एंगल. अब इसमें ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर है. ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, राइट, ये दोनों इक्वल हैं. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम तभी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये मालूम है. ये कहाँ से आएगा, इसका रिलेशन इसके साथ है. ये भी तो 62 है, ये भी तो x था. तो अब ये जो आर्क है या फिर बोल सकते हैं ये जो कोड है, ये जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका आधा, हाफ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी. ये थ्योरम से हमने पढ़ा है. तो यहाँ पर अगर ये 62 है तो इसका डबल ये है, राइट. यहाँ पर जो एंगल होता है सेंटर पर उसका हाफ ये होता है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल होता है उसका डबल ये सेंटर वाला एंगल होता है. ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, रीजन लिखना होगा इसका. ठीक है, एंगल ये वाला फाइंड करना है, AOC इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ये ABC. रीजन क्या देंगे,
एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल एट और ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, ये हमने रीजन दिया, यहाँ पर जगह कम थी तो ऐसे नीचे आ गया, आपको सामने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स ए बी सी। ए बी सी एंगल किसके इक्वल है, 62, एक्स थे दोनों, राइट। ये एंगल ए बी सी हमने कहाँ से लिखा, ए बी सी एंगल ये है ए बी सी, यहाँ पर इसको हमने सी बी लिखा हुआ है, ठीक है, सी बी एक्स। तो एक्स 62 है तो यहाँ पर भी 62 आ जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, तो 124। ए ओ सी कितना आ रहा है, 124। ओके, अगर ये हमारे पास, अगर ये इतना एंगल हमारे पास 124 है, तो अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये इक्वल्स टू ये है, ये दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। इनको हम इन एंगल्स को लिख सकते हैं सेम यहाँ पर जैसे रीजन दिया था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको हम ऐसे y लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी y और इसको भी y। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, y लिखेंगे, इसको कैसे हमें राइट कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर हमें लिखना होगा इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी ट्राइंगल में ये एंगल ओ ए सी एंगल इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। रीजन क्या देंगे यहाँ पर, एज ये साइड्स इक्वल हैं, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, साथ में लिख देते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आपको ये रीजन नहीं मिस करने हैं, ठीक है, ये जो भी हम रीजन दे रहे हैं साथ में ये लिखने हैं। ये दोनों इक्वल है एंगल, यहाँ पर इक्वल्स टू वाई से, क्योंकि डायग्राम में हमने वाई लिखा। तो अब इसमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, ये y प्लस वाई, वाई प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल को कितना आया हमारे पास 1 to 4, 1 to 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये y प्लस वाई कितना हो गया 2y प्लस 1 to 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाला। तो 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 to 4 हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो y इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो y कितना आ गया है 28, y इक्वल्स टू 28 डिग्री। y किसके इक्वल है, इस एंगल के भी और इस एंगल के भी। तो यहाँ पर ये एंगल कौन सा फाइंड करने को बोला था, ए ओ सॉरी ओ ए सी, ओ ए सी। यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू 28 डिग्री। तो ये सेकंड के लिए आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया, फर्स्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक।